बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखुने तेरे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं कीर्तन प्रकरण 82 से ही अपना भाव रखूंगी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। अंतरिया आँखां खोल सी, ए सुख सोई देखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। नाथ भरोसा हमको जो, भवे जल उतरे पार। नाथ भरोसा हमको जो, भवे जल उतरे पार। इन जुबा कीर्ति कहूँ इन मेहर को नाही सुमार। इन मेहर को नाही सुमार। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुई। मेरे दिल की देखियो, दर्द ना कछुई। ना सेवा ना बंदगी, ए मेरी बेतक हो। ए मेरी बेतक सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। क्यों मेहर मुझ पर गई, ए थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर गई, ए थी दिल में शक। मैं जाने मुझ महबूब
लेते आप माफक सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे जो जागो सो देखियो वे, लीला सब दाती, जो जागो सो देखियो वे, लीला सब दाती, मेहरित प्रगट करी, मूल धाम की रे, ओ मूल धाम की रे सखी रे, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे हुक्म सरत इत्याई मिली, फुरमाई थी फुरमान, हुक्म सरत इत्याई मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, श्री मोहम्मद को ले चले, श्री मोहम्मद सबको ले चले, कर लीला निधान को, कर लीला निधान सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतरिया आँखां खोल से, ए सुख सोई देखे सखीरी, मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे श्री जय। प्रणाम जी सुंदर साथी। प्रणाम जी बेटा। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम शुरू करते हैं। विराट का जो वर्णन चल रहा था, शोभा में डूबने का प्रयास करते हैं अदिति के द्वारा। अदिति आप खोलो। नाम जी सुंदर साथ जी। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना, तेज कुंवरी श्यामा युगल जी को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद को समझ रहे थे। एक बार जिसको फिर से हम रिपीट करेंगे, जहाँ पे अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी पद्मा, पूरा शुरू से करा रही है। हाँ मैसेज आया था आदित्य, तो मैंने जवाब दे दिया। जी शुरू से लेंगे इसको। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमने कल जाना था कि अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले 4:30 बजे राजी महाराज ने अपने सतंग अक्षर ब्रह्म पर फरामोशी का जब पर्दा डाला, तो वो किस प्रकार से ध्यान अवस्था में बैठे और उनके मन के द्वारा किस प्रकार ये सृष्टि का संचालन चला। तो देखते हैं। सबसे पहले ये परमधाम के बीच में यमुना जी, और
यमुना जी के इस पार हमारा मूल मिलावा और इस तरफ अक्षरधाम। तो यहाँ पे मूल मिलावे में श्री राज जी, श्री राज जी के साथ श्यामा जी और 12,000 ब्रह्मविनायक। और इधर यमुना जी के इस पार अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म विराजमान। अक्षरधाम, अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म अपनी जागृत की अवस्था में है। अब जब श्री राज जी ने अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी का पर्दा डाला, तो जब वो अक्षर ब्रह्म ध्यानस्थ हुए तो उनके अंतस्करण के अंदर ही सारी घटना घटी। वो अंतस्करण क्या है हम देखते हैं। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म, ये चार उनके अंतस्करण हैं, जिसे मन, चित्त, बुद्धि और अहम भी कहा जाता है। जब अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म ध्यान अवस्था में बैठे तो उन्होंने अपने आप को एक अलग ही ब्रह्मांड में, एक अलग ही स्वरूप के रूप में पाया। तो वो स्थान क्या है? शर का ब्रह्मांड। तो यहाँ पे वो स्थान बना क्योंकि सपने में अपने आप को उन्होंने अलग ही स्थान पे पाया। उसको बोलते हैं शर का ब्रह्मांड। अब सबसे पहले हमने क्या जाना है? ये सत्स्वरूप ब्रह्म। तो सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्यकृत को जानने का एक मूल सूत्र है कि किसको किस नाम से पुकारा जाता है। पहले हम वो सूत्र लिखेंगे। तो सबसे पहले शास्त्रों में अव्यकृत ब्रह्म को, अव्यकृत ब्रह्म कहा? फिर अंतःकरण की भाषा में ये हुआ हाँ जी नरेश जी, वो बड़ा लिखेंगे तो बोर्ड भर जाएगा। तो लिखा यही है कि शास्त्रों में लिखा है अव्यकृत ब्रह्म बोला। अव्यकृत को शास्त्रों में ये लिखा है। थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, थोड़ा बड़ा कर दो। थोड़ा इस पॉइंट पे लिख देती हूँ ताकि हाँ, बीच में लिख दो। थोड़ा बड़ा लिख के फिर मिटा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ। शास्त्रों में क्या कहा गया? पहला अव्यकृत सत्स्वरूप ब्रह्म। सत्स्वरूप ब्रह्म। अब सत्स्वरूप ब्रह्म को अंतःकरण की भाषा में क्या कहा गया? अहम। अहम का स्वरूप। अंतःकरण, तो ये हुए अहम। और शरीर, चार शरीर, चार शास्त्रों के नाम, चार अंतःकरण। तो शरीर में ही क्या हुए? चार शरीर कहें या चार स्थान कहें? ये हुआ हमारा महाकारण शरीर। महाकारण। अब पहला है सत्स्वरूप ब्रह्म, अहम, महाकारण। ठीक है। केवल दूसरा यहाँ पे क्या आता है? ये है सत्स्वरूप ब्रह्म। अब दूसरा आएगा केवल ब्रह्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शास्त्रों में क्या कहा गया? केवल ब्रह्म। केवल, केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म को अंतःकरण में क्या कहा गया? बुद्धि। बुद्धि का। बुद्धि का स्थान है।
और शरीर और स्थान में ये कौन सा स्थान है? महाकारण कारण। कारण। सुंदर साहब जी आराम से दिख रहा है? छोटा तो नहीं लग बिल्कुल रहा? दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है दीदी। अब सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, थर्ड नंबर पे यहां से आएंगे सबलिक ब्रह्म। अंतस्करण में अहम, बुद्धि, चित्त। चित्त। और शरीर और स्थान में महाकारण, कारण, सूक्ष्म। 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 ठीक। अब चौथा पाद। सुंदर साहब जी इनको पाद भी कहते हैं और विभूति स्वरूप भी कहते हैं। चौथा पाद जैसे सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, और चौथा पाद अव्यकृत ब्रह्म भी पाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाद। अच्छा, पाद कहा जाता है। ओके। चौथा पाद हाँ। अव्यकृत ब्रह्म, अहम, बुद्धि, चित्त और मन। मन। और शरीर में महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। फूल। एक बार सब अपने मन में रिपीट करेंगे। शास्त्रों में सत्स्वरूप ब्रह्म, अंतःकरण में अहम, शरीर और स्थान में महाकारण। दूसरा पाद केवल ब्रह्म, बुद्धि, अंतःकरण में, शरीर और स्थान में कारण। तीसरा पाद सबलिक ब्रह्म, अंतःकरण में चित्त, शरीर और स्थान में सूक्ष्म। शास्त्रों में चौथा पाद अव्यकृत ब्रह्म और अंतःकरण में मन, शरीर में स्थूल। यहाँ तक स्थूल। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, सब कह रहे हैं ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम सबसे पहले जानेंगे सत्स्वरूप ब्रह्म को। तो यहाँ पे सत स्वरूप ब्रह्म, ये क्या है? केवल ब्रह्म। ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म। ब्रह्म और अव्यकृत ब्रह्म। अंतःकरण में मन, चित्त, चित्त। बुद्धि, बुद्धि और अहंकार। अहम। अहम। ठीक। हम्म। अब एक एक पार्ट को अलग से ड्रॉ करके समझेंगे। सबसे पहले सत्स्वरूप ब्रह्म। सेंटर में ले ले दीदी, इसको मिटा के बीच में। दीदी बीच आज से और उस गोले को अपन सेंटर में ले लेते हैं ना, सत्स्वरूप को सब। ठीक मैंने है। कैमरा रीसेट कर दिया है। ठीक है। अब ठीक है। हम्म। सत्स्वरूप ब्रह्म। सुंदर सार जी हमने स्थान के बारे में जाना था, महाकारण, कारण, सूक्ष्म, स्थूल। ठीक है, ये चार स्थान है। और कभी कभी महाकारण से ऊपर एक स्थान और आता है, वो है निर्मल चेतन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार साइड में, निर्मल चेतन। ठीक है। अब सत्स्वरूप ब्रह्म हेडिंग डालते हैं। सत्स्वरूप ब्रह्म अहम। इनके अंदर दो स्थान गुरुजी महाराज ने हमारे को जिस स्थान में जितनी आवश्यकता है उसी को नक्शे में दिखाया गया है। तो इसको हमने दो स्थान में बांटा। सत्स्वरूप ब्रह्म को हमने दो भाग किए। तो पहले भाग में क्या आया? यहाँ पे निर्मल चेतन, निर्मल चेतन। और दूसरे स्थान में क्या आया? महाकारण। दो स्थान हुए, निर्मल चेतन और महाकारण। अब निर्मल चेतन स्थान में
कौन सी शक्ति आके विराजमान हुई? देखिए नाम क्या है, सत्स्वरूप ब्रह्म। तो यहाँ पे स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म और उनकी जो अर्धांगिनी शक्ति है वो है मूल माया। तो वो यहाँ पर आई, क्या आया? सत, साथ साथ मन में आप बोलते जाएंगे ना, याद हो जाएगा। सत स्वरूप ब्रह्म प्लस मूल माया। सिंहासन बना देते हैं ताकि याद रहे कि ये उनके विराजमान का स्थान है। अब निर्मल चेतन में सत्स्वरूप ब्रह्म प्लस मूल माया, और सत्स्वरूप ब्रह्म के दूसरे भाग में महाकारण में क्या आई? मूल प्रकृति। ये खाली नाम ही है कि इनका मतलब भी है? मूल माया और मूल प्रकृति में क्या डिफरेंस होता है? दीदी वो जैसे मूल प्रकृति को तो जब हम आदि नारायण के स्वरूप को जानेंगे ना, तब उसमें क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। हो सकता है वो आज की क्लास में क्लियर हो जाए, हो सकता है वो कल की क्लास में क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक मूल है। प्रकृति का मतलब होता है कि जैसे इच्छा, जैसे कि आदि नारायण को इच्छा हुई सृष्टि विचार में एक हूँ अनेक हो जाऊं, तो आदि नारायण के लिए उनकी मूल प्रकृति क्या है? उनकी खुद की इच्छा शक्ति है, जैसे ठीक है। मैं और मेरी इच्छा शक्ति। ठीक। अब सत्स्वरूप ब्रह्म के बाद दूसरा पाठ क्या है? केवल ब्रह्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म यानी अहम, दूसरा अंतस्करण बुद्धि अंतस्करण। तो यहाँ पे हमने लिखा बुद्ध। ठीक, ये बना दिया केवल ब्रह्म का धाम। अब केवल ब्रह्म के धाम में कौन सी शक्ति आती है? नाम है केवल। तो यहाँ पे क्या आएंगे? केवल ब्रह्म प्लस आनंद माया। केवल ब्रह्म प्लस आनंद माया। आनंद माया। ये, और यहाँ पर हमारी क्या हुई? महारास। महारास खेली गई। महारास के खेलने का स्थान केवल ब्रह्म। सुंदर साथ जी, केवल यानी एक, यहाँ पर कोई विभाजन नहीं है क्योंकि ये आनंद का स्थान है। जहां पर आनंद का स्थान होता है वहां पर कोई विभाजन नहीं होता। जिस प्रकार परम धाम में सिर्फ केवल आनंद ही आनंद है, वहां कम ज्यादा घट बढ़ का कोई नापतोल नहीं है, उसी प्रकार केवल ब्रह्म में, केवल धाम के अंदर, केवल ब्रह्म के केवल धाम के अंदर भी कोई विभाजन नहीं है। जिस प्रकार सत्स्वरूप में दो स्थानों का विभाजन है, यहाँ कोई विभाजन नहीं है, केवल ओनली ओनली वन स्थान है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी रास क्या हुई? सेफ हुई, जिसे हम अखंड कहते हैं। रास अखंड। ठीक? अब अक्षर ब्रह्म का तीसरा पाद है सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म यानी चित्त का स्वरूप, उसको हम समझेंगे। थोड़ा थोड़ा ये रब कर दूं। हाँ, ये वाला कर दो। रास खेली गई ना केवल ब्रह्म में? हाँ जी दीदी, रास, रास खेली गई, सॉरी रास हाँ, खेली गई, सॉरी वही मैंने कहा, रास अखंड नहीं है, रास खेली सॉरी गई। रास खेली गई। हम्म। लिखना खेली था, लिख दिया आपने। हाँ, खेल। कोई बात नहीं। सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, और अब यहाँ पर सबलिक ब्रह्म। ठीक, सबलिक ब्रह्म। सुंदर साथ जी, सबलिक ब्रह्म में स्थान आए हैं, 5 स्थान आए हैं। कौन कौन से आए हैं? निर्मल चेतन। चेतन। सबलिक ब्रह्म को अंतस्करण के भाषा में क्या कहा गया? चित्त का स्वरूप। चित्त। निर्मल चेतन में स्वयं सबलिक ब्रह्म आए हैं।
सबलिक ब्रह्म प्लस उनकी जो अर्धांगिनी शक्ति है वो है चिद रूप माया, चिद रूपा माया, चिद्रूप माया। चिद रूप माया, चिद रूप माया। निर्मल चेतन, सबलिक ब्रह्म के निर्मल चेतन में सबलिक ब्रह्म और चिद रूप माया। अब महाकारण में सबलिक ब्रह्म के दूसरा स्थान है महाकारण। महाकारण। महाकारण में सुंदर साथ जी क्या आया? रास, रास को सेव किया गया। जो लीला केवल ब्रह्म में, जो अनंत की लीला जो रास केवल ब्रह्म में खेली गई, उसे अक्षर ब्रह्म ने कहाँ पे सेव किया? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में सेव कर लिया, उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया कि इतनी सुंदर लीला राजी महाराज ने ना आज से पहले कभी दिखाई थी, ना इसके बाद कभी होगी। तो उन्होंने इस लीला को बार बार अपने अंदर देखने की, जैसे कभी भी, जैसे हमारे अंदर, हमारे यहाँ पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो हम उसको क्या करते हैं, रील बना लेते हैं, सीरीज बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, जब मन करता है उस सुंदर लीला को देखते रहते हैं, टीवी में लगा के, सीरीज में लगा के, लैपटॉप में लगा के। तो उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म ने इतनी सुंदर जो लीला देखी थी परम धाम के अंदर, जो प्रेम ईशक बजकल्प की लीला जो राजी महाराज ने अक्षर ब्रह्म को पर्दे में दिखाई थी, वो लीला को उन्होंने कहाँ स्टोर किया, सेव किया? सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास को क्या किया? सेव। अखंड। अब सबलिक ब्रह्म के तीसरा स्थान क्या है? कारण। कारण में क्या सेव हुआ? ब्रिज को सेव कर लिया। किसने? अक्षर ब्रह्म ने ब्रिज लीला को सेव कर लिया। अब जो रास सखियों द्वारा, ब्रह्म प्रियाओं द्वारा खेली गई, वो तो महाकारण में सेव हुई। बाकी जो ब्रिज, जो नीचे जो शर ब्रह्मांड में जितनी भी ब्रिज की लीला थी, वो सारी लीला को यहाँ पर अपने कारण अंतस्करण में सेव कर लिया। ब्रिज भी क्या हुआ? सेव हो गया। सुंदर साथ जी, सेव वर्ड इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये इजी है, जल्दी से लर्न हो जाएगा। अदिति आवाज नहीं आ रही, शायद म्यूट हुआ। सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में कौन सी आई है स्थान? यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म। सूक्ष्म स्थान का नाम है सूक्ष्म। अब तक निर्मल चेतन, महाकारण, कारण और सूक्ष्म। सूक्ष्म में कौन सी वो आई? चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी। चिदानंद लहरी शक्ति आई। अब जो सबलिक ब्रह्म का सूक्ष्म स्थान है, सूक्ष्म स्थूल होगा ना? सूक्ष्म ऊपर लिख लिया ना आपने? यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो अव्याकृत के महाकारण को सबलिक का स्थूल मानते हैं, क्योंकि जो लीला सबलिक के स्थूल में होती है वही लीला अव्याकृत के महाकारण में होती है। जब हम आगे अब अव्याकृत करेंगे तो उसमें हम उस चीज को समझेंगे। अच्छा सुंदर साथ, अदिति स्थूल, हाँ नीचे आपने सूक्ष्म लिखा है ना, स्थूल है। हाँ जी, मुझे भी है ना बताने में ना मैं घबरा जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, हम लोग सब साथ मिलके देखना कितना सुंदर साथ लाड करेंगे, आप चिंता ही मत करो। सुंदर साथ जी, हमने कल एक चीज को और जाना था कि जिस प्रकार परम धाम में श्री राजी महाराज के दर्शन के लिए अक्षर धाम से अक्षर ब्रह्म यमुना जी को पार करके चांदनी चौक में श्री राजी को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार केवल ब्रह्म में सबलिक ब्रह्म, जो सबलिक ब्रह्म है, ये केवल धाम है, ये सबलिक धाम है, ये दो धाम है। उसी प्रकार से सबलिक धाम से सबलिक ब्रह्म यमुना जी को पार करके केवल ब्रह्म को प्रणाम करने के लिए जाते हैं। उसके लिए जो नक्शा है उसमें मैं आपको वो छोटा सा दिखाऊंगी, एक सेकंड।
ये नक्शा सुंदर साथी आप सबको दिख रहा है ठीक से? हम्म। अपना अ, अपना सब जूम करो सुंदर साथ जी फोन में। हम्म। ठीक है, आप देखिए, ये है केवल ब्रह्म का धाम, और ये है सबलिक ब्रह्म का धाम। सुंदर साथ जी देखिए, जूम करके देखिए, यहाँ पे बीच में है यमुना जी, उसी तरीके से 7 यहाँ पे देखिए दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे, पूरा बिल्कुल वैसे ही बना हुआ है। तो सबलिक ब्रह्म चल के यमुना जी को पार करके केवल धाम में आके केवल ब्रह्म को प्रणाम करते हैं। ये आप कल सब पूछ रहे थे ना कि किस प्रकार जाते, कहाँ पर है ये यमुना, ऐसे भी पूछेंगे। ये सबलिक ब्रह्म, ये केवल ब्रह्म। अगर आप लोगों के पास, सबके पास नक्शा है, या दीदी आपके पास पीडीएफ हो तो शेयर कीजिएगा, तुम साथ जी सब इनको पास से ढंग से देख सकेंगे घर में। सबलिक ब्रह्म से चलकर यमुना जी को पार करके केवल ब्रह्म को प्रणाम करने के लिए सबलिक ब्रह्म जाते हैं। यहाँ तक सुंदर साथ जी सब क्लियर है? कोई डाउट तो हाँ नहीं है? सुंदर साथ जी अपने रेज एंड करेंगे, किसी को कुछ मैं ये दिखा सकती हूँ आपको जमुना जी, क्लोज करके जूम करके। इसके अलावा क्वेश्चन कर सकते हैं एक बारी अदिति, मैं शेयर साथ ही कर रही हूँ वो नक्शा। जी सुंदर साथ जी जो बात कह रही है अदिति, ये देखो अदिति आप इसमें से बता सकते हैं, ये देखो। हाँ जी, ये देखिए, ये 2 धाम है ना, केवल धाम और नीचे सबलिक धाम। तो सबलिक धाम से यमुना जी को पार करके केवल धाम में केवल ब्रह्म को प्रणाम करने के लिए सबलिक ब्रह्म जाते हैं, ऐसा वर्णन बताया गया। ठीक है सुंदर साथ जी? हाँ जी, अब मैं खोल रही हूँ सुषमा आपको। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। आंटी, मैं ना पहली बार कर रही हूँ, पूछ सकती हूँ ना प्रश्न? हाँ हाँ पूछो पूछो। एक तो जैसे हमारा होता है ना मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ऐसे ये जो अक्षर ब्रह्म की है ना, सत्सुर ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सभी अव्यक्त, उन्हीं को कहा गया है ना, इनके नाम रख दिए मतलब। हाँ जी, हाँ और जी। और एक ये मेरे को ये नहीं पता है, जैसे स्थूल और स्थान बताया ना अपने, कारण, महा, ये सब इसके बारे में तो मुझे पता है। पता अब क्या है इस अदिति क्या पूछना चाह रही है कि भाई वो कारण किसको कहते हैं, महाकारण, स्थूल, सूक्ष्म क्या होता है बॉडी में उस चीज को। चेतन, इस चीज को पता। और निर्मल चेतन, व्हाट इज द निर्मल चेतन, कारण, दीदी, महाकारण। ये स्थानों के नाम है। जैसे हमारे अंदर भी सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है। अब जैसे हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, और इसके अंदर भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां होती हैं, है ना। इन सब से मिलकर हमारा स्थूल शरीर बनता है। इस जो जिससे हमारा शरीर बनता है, उसी प्रकार इसके अंदर भी अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद में भी ये स्थान में माना जाता है। अब इसके लिए अगर चाहें तो फिर वो अलग से टॉपिक ले लेंगे कि ये शरीरों का वर्णन कैसे किया गया, सूक्ष्म शरीर कैसे। कल की क्लास जब हमने स्टार्ट करी थी ना, तो शुरू में मैं यही बताना चाह रही थी। हम्म। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है समझना कि भाई क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं सूक्ष्म, स्थूल, और जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आगे नहीं समझ आएगा कि आगे कैसे चलना है ना। किरण उसके दीदी लिए हैं, हम अलग ले अपन लेंगे। अलग से भी समझ लेंगे सुषमा इसी जी। चीज को। अभी इस हमारा टॉपिक वो वाला चल रहा है, एक दिन अदिति यही समझाएंगी कि सूक्ष्म क्या हाँ होता है, स्थूल क्या होता है, कारण क्या होता है और महाकारण क्या होता है। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। पूनम हाँ जी। आप बोलो। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, मुझे भी यही नहीं समझ आ रहा, जैसे 4 भाग होते हैं, 4 पाद हैं, तो एक में जैसे केवल ब्रह्म में 4 जो हैं, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, इनका सब में अलग अलग क्या रोल है, मतलब ये चारों का ही। अदिति सुंदर साथ कह रहे हैं हमें भी यही समझना है, तो हम आज ही इस चीज को क्लियर करें कि नेक्स्ट देखिए, करें, जो आपकी है जैसी ना, इच्छा है। ये जो शरीरों के नाम है ना, ये भी मुझे एक बार ढंग से देखने पड़ेंगे। देखने तो मैं पड़ेंगे, चाह रही हूँ ठीक है। कि हम्म, मतलब कि जब सुंदर साथ को बताया जाए तो वो ठीक तरीके से ठीक सही तरह से जानकारी बताया दी जाए। जाए, हम्म है हम्म ना। तो हम्म एक हम्म, बार किरण दीदी के साथ बैठ के उनको मैं बात करके फिर आप लोगों को जरूर बताऊंगी। और ठीक है। ये जो बताया गया ना कि जैसे सूक्ष्म, कारण, महाकारण, निर्मल चेतन, अभी अव्यक्त, ये जो अक्षर ब्रह्म के जो ये चतुष्पाद है ना, इनमें ये स्थानों के नाम से जाना गया। देखिए हमारे अंदर कितनी सारी वृत्तियां होती हैं,
देखिए एक एक नस नाड़ी और ये सब, तो अब हर चीज को किस तरीके से, कोई जैसे ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हमारे माइंड को कोई मैसेज देना है, तो वो कैसे जाएगा। मान लो कि कल मैं दीदी को भी यही बात बता रही थी कि जैसे मान लो मेरे हाथ पे किसी मच्छर ने काटा, तो मच्छर को तो काटा, मैं अभी मुझे दिख रहा मच्छर ने काटा, मैंने तुरंत एकदम से उसको टैप कर दिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो ये अंदर की प्रक्रिया में इतना फास्ट होता है कि जैसे अब ये मैसेज हाथ से कहाँ गया, माइंड को, माइंड ने क्या किया, मैसेज पहुंचाया हमारी नर्व्स को कि मच्छर को मारो, तो मैंने हिट किया तो मच्छर उड़ गया। इसी तरीके से सूक्ष्म रूप के अंदर जो क्रिया होती, असल में तो ये जो कुछ भी, ये जितने भी पाद हैं, जितने भी अवयव, सबलिक, मन, चित्त, बुद्धि, ये कहाँ है, ये अक्षर ब्रह्म के हृदय अंदर ही है ना, शरीर के अंदर। जिस उसी प्रकार हमारे अंदर भी ये मन, चित्त, बुद्धि, अहम कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है, मेरे अंदर ही है, मेरी बुद्धि मेरे शरीर के अंदर, मेरा मन कहाँ है, मेरे अंदर ही है, मेरा चित्त कहाँ है, मेरा चित्त कहाँ लग रहा है। मैं कहते हैं, हम बोलते ना हमारा चित्त नहीं लग रहा, हमारा ध्यान नहीं लगता, हम ध्यान में बैठते हैं, चित्त नहीं लगता, तो वो कहाँ है, हमारे अंदर ही तो है, हमारे से तो बाहर नहीं है ना। उसी प्रकार हमारा मन, चित्त, हमारी बुद्धि, हम जो कुछ सोचते हैं कि भाई हमारी बुद्धि में ही नहीं आ रहा, हमें ये बात समझ नहीं, तो ये सब कहाँ है, दिखने में ये बाहर स्थान बनाए गए हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में तो हमारे अंदर ही है ना। ये अंदर मन की बात चित मन समझ चित आई। बुद्धि अहंकार को ही वो कहा ना, महाकारण, कारण, और सूक्ष्म और स्थूल। हमारे शरीर की, जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ 4 शरीर 4 स्थान, एक ही बात। 4 स्थान, एक ही बात है, पुनः वही बात थी ना, मन एक चित्त बुद्धि और अहंकार जो हमारे अंदर है, उसी को महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल, ये चारों को ये हमें बता। तो ये बात ना बहुत ज्यादा जैसे हवा लगती थी कि बड़ा मुश्किल नहीं है, नहीं, लेकिन इजी लगेगा, राजी ने आप समझाने पे आ गए हैं राजी। सही ठीक है बात सुंदर है। साथ जी, मैं अभी और सुंदर साथ को खोल रही हूँ। सुंदर साथ जी, सुदर्शन दीदी। अगर मैं ये बात नहीं समझा पाई तो प्रणाम जी, मैं भी यही महाकारण, कारण और शरीर का पूछना चाह रही थी, ठीक है, तो ये सब अभी बताया एक गया बारी दीदी मैं तो लोअर ठीक है। हैंड करती हूँ, क्योंकि इसके अलावा कोई बात है तो रेजन करो, कारण महाकारण उसके अलावा दोबारा से रेजन कर सकते हो तो। हाँ, विजय दीदी बोलेंगे। प्रीति, अभी आपको खोलती हूँ। ये अभी आपने इन्होंने समझाया ना दीदी, आपने कि सबलिक ब्रह्म जो है वो केवल ब्रह्म जमुना जी को पार के केवल ब्रह्म में उनको प्रणाम करने जाते हैं, तो ये क्या कारण है, मतलब प्रणाम करने, जैसे अक्षर ब्रह्म तो राज्य को उनका सत्संग है तो प्रणाम करने जाते हैं। देखिए, ये सब है तो अक्षर ब्रह्म के ही धाम से, मतलब उनके अंदर की ये विभूति है ना। तो ये जैसे केवल धाम है, ये आनंद का स्वरूप है, तो सबलिक ब्रह्म भी तो वो आनंद की लीला को देखना चाहते हैं ना। जिस प्रकार सत्स्वरूप, जैसे जिस प्रकार अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म श्री राज्य की आनंद की लीला को देखने चाहते हैं, तो वो लीला तो हर, जैसे आप एक यहाँ पे समझिए कि मान लो स्वर्ग है, तो स्वर्ग में भी कितने सुख हैं, हम यहाँ पे भी जो लोग हैं वो क्या उम्मीद वो करते हैं कि हमारे को स्वर्ग लोग मिले, हम अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग में जाएं, वैकुंठ में जाएं। एक सेकंड। तो उसी प्रकार से ये आनंद की लीला को देखने के लिए वो आनंद सबलिक ब्रह्म भी चाहते हैं ना, केवल ब्रह्म से। इसी तरीके से जैसे केवल ब्रह्म सत्स्वरूप ब्रह्म से आनंद की वो करते हैं कि मुझे आनंद को लेना है। अपने एक तरफ आनंद की लीला होती है और दूसरे में सृष्टि प्रवृत्ति की, कार्य प्रवृत्ति की लीला होती है। तो अव्यकृत भी चाहेगा फिर, अव्यकृत भी हाँ, चाहेगा। सबके अंदर आनंद का स्वरूप तो है ही ना सुंदरता। विजय दीदी, ये सोच सकते हो कि बुद्धि भी चाह रही है कि मैं वो आनंद लूं, चित्त भी चाह रहा है कि मैं वो, आप उस तरह से भी ले सकते हो ना, क्योंकि बात वही है कि मेरा मन भी चित्त चाह भी रहा है। चाह रहा है आनंद लूं, मेरा मन भी चाह रहा है मैं वो आनंद लूं, तो वो उसको प्रणाम के भाव से ले लिया है कि वो एक ब्रह्म बना दिया, मतलब मेरे मन का एक स्वरूप बन गया जिसका नाम रख दिया अव्यकृत ब्रह्म। अब वो जो मन है वो भी चाह रहा है कि मैं चित्त का आनंद लूं, चित्त चाह रहा है तो मैं बुद्धि का आनंद लूं, बुद्धि चाह रही है मैं अहम का आनंद लूं, तो वो ऐसे ही है, एक के ऊपर एक स्टेप ऊपर हो जाता है। और ये वैसे भी है ना, देखिए जो केवल धाम है ना, वो परम धाम का प्रतिबिंब है, और अक्षर धाम सबलिक धाम का प्रतिबिंब है। तो उसी वजह से अगर हम इसको उस पॉइंट से भी देखें तो आनंद, आनंद दोबारा रिपीट करना, दोबारा रिपीट आनंद, करना, इसको दोबारा रिपीट कीजिए। जैसे मैं ये कह रही हूँ कि
जिस प्रकार से परम धाम का प्रतिबिंब केवल केवल धाम को कहा गया, क्योंकि जो केवल धाम में कौन सी लीला है सुंदरसा जी? आनंद अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए पर्दे में श्री राज जी ने और अक्षर ब्रह्म ने क्या मांगा था कि अक्षरातीत के महल में प्रेम इशक बरसत सो सुध अक्षर को नहीं किंबित खेली। तो अक्षर ब्रह्म ने वो सुंदर लीला देखने की इच्छा अपने हृदय में प्रकट करी, तो श्री राज जी ने वो सुंदर लीला अक्षर ब्रह्म को पर्दे में दिखाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट परम धाम की लीला वो दिखा नहीं सकते, अपनी ब्रह्म प्रियाओं को वो डायरेक्ट नहीं दिखा सकते, तो उन्होंने वह प्रतिबिंब योग माया को उन्होंने आदेश दिया कि सुंदर ब्रह्मांड बनाओ जिसमें ये लीला उसको अक्षर ब्रह्म के ही अक्षर ब्रह्म उसको यहाँ पे खेले भी अनुभव भी करें। जब वो इस लीला को स्वयं खेलते भी हैं और उस लीला को जब वो अनुभव करते हैं तो वो अपनी चित्त वृत्ति में उसको सेव कर लेते खंड हैं। कर लेते हैं। ठीक है विजय दीदी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रीति आपको खोल रही हूँ। प्रीति खोलो, आप कैमरा पहले खोलो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर सा जी। दीदी इसमें आपने जो ये बताया यमुना जी, तो जब ये अंतःकरण के हैं तो फिर यमुना जी किस चीज का रूप है? यमुना जी को पार करके जाते हैं ना सब ब्रह्म, केवल ब्रह्म के दर्शन के लिए। किस चीज का स्वरूप है दीदी? ये बात तो आपको दीदी किरण दीदी बता पाएंगे, क्योंकि मुझे उतना डिटेल में नहीं आता है। क्योंकि यमुना जी भी किसी और चीज का ही होगा, क्योंकि जब अंतःकरण के सारे भाग हैं ये। अंतःकरण में देखिए, आप मेरी एक बात समझिए, इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप रात को जब सोते हैं, ठीक है, आप सो गए और आपको गहन निंद्रा आ गई, जब आप बहुत अच्छी नींद में पहुंच गए, साउंड स्लीप में पहुंच गए, तब आपने क्या किया? सपने में एक आपको सपना आना शुरू हुआ। जब आपको सपना आना शुरू हुआ तो अपने आप को सपने में आपने, मान लीजिए मैं अपना उदाहरण, मैं अदिति, मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ कि मैं कहाँ पहुंच गई, शिमला पहुंच गई, और शिमला पहुंचकर मैं शिमला में घूम रही हूँ, जगह और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को देख रही हूँ, पहाड़ देख रही हूँ और पहाड़ को देख रही हूँ और वहां पर मैं शॉपिंग कर रही हूँ, घूम रही हूँ। तो ये ब्रह्मांड कहाँ बना? मेरे सपने में बना ना, सपने में बना ब्रह्मांड। और जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो वो ब्रह्मांड कहाँ है? सपने में तो मैंने पहाड़ भी देखा था, सपने में तो मैंने वहां पे शॉपिंग भी की थी, अच्छा अच्छा खाया भी था, अच्छा अच्छा घूमा भी था, पर जब मेरी नींद टूटी तो मैं कहाँ थी? मैं अपने जागृत के स्वरूप में ही थी अदिति। और वहां मैं कहाँ घूम रही थी? शिमला में घूम भी रही थी, शॉपिंग भी कर रही थी और पहाड़ भी देख रही थी। तो ये पहाड़ का अस्तित्व था? नहीं था ना। उसी तरीके से हम इसको समझेंगे, एक तरह से ये उनके मन का ही स्वरूप है, यमुना जी भी उनके मतलब ख्वाब का एक तरह से। क्योंकि ये देखिए, वैसे वाणी में कहा गया ना कि जिस प्रकार आकाश के फूल नहीं उग सकता, बांझ को पुत्र नहीं हो सकता, उस प्रकार ये ब्रह्मांड है ही नहीं। ये ब्रह्मांड तो है ही नहीं ना, ये तो सपना है। किसका सपना है? अक्षर ब्रह्म का सपना है, जो घटित हो रहा है शब्द ब्रह्मांड के रूप में। लेकिन असल में क्या ये ब्रह्मांड है? ये ब्रह्मांड तो नाशवंत है, मिटने वाला है। तो अखंड क्या है? एकमात्र परम धाम में श्री राज जी का परमधाम और अक्षरधाम, ये सब तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण में घटित हो रहा है, मन में घटित हो रहा है। जिस प्रकार अभी हमने अपने अंदर ये घटित करके देखा कि हम जब सपना देखने बैठे, सपना तो कोई भी हो सकता है, आज शिमला में, कल मेरे हाथ में मान लो 10,000 की गड्डी हो सकती है, तो वो 10,000 की गड्डी में गिन रही हूँ और मुझे कोई उठा रहा है, मम्मा मम्मा उठो, मेरी बेटी उठा रही है, उठो उठो। मैं कह रही हूँ नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मेरे को पैसे गिनने मेरे हाथ में। पर जब मेरी आंख खुली हुई, क्या मेरा सपना तोड़ दिया? मैं तो पैसे गिन रही थी, क्या वास्तव में मेरे हाथ में वो पैसे थे? नहीं ना। नहीं दीदी, ठीक है दीदी, प्रणाम जी दीदी। आई थिंक अब शायद क्लियर हो गया, बिल्कुल हुआ है, जी जी एकदम दीदी। हुआ है आदित्य। हाँ हाँ जी, वीना, वीना दीदी आप खोलो। मैं हाँ ये जी, कह रही थी कि कारण स्थूल तन को बोला गया है। ये शरीर का जो तन है, अक्षर ब्रह्म का ये जो तन अपना है ना, इसको स्थूल बोला गया। अंदर जीव है, उसको सूक्ष्म बोला गया। और हाँ जी, कारण हाँ जी, लीला है, महाकारण जहाँ से लीला शुरू हुई, जहाँ से बिल्कुल बात सही, शुरू हुई, ये है मेन तो। और बिल्कुल जो सही बोला। कारण प्रकृति में
तो जैसे ब्रज लीला, रास लीला केवल ब्रह्म में खेली गई, तो उस समय ये ब्रह्मांड नष्ट कर दिया गया था, प्रलय कर दिया गया था ना ब्रज लीला को। तो ब्रज लीला में जितने भी कृष्ण के संपर्क में रहने वाले जीव थे, उनको कारण प्रकृति में रखा गया था। हाँ जी दीदी, ये सब करेंगे अभी आगे बाद में। अभी जितना मैटर चला है ना, अभी उतने के अपन क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता ना दीदी, तो वो समझने में दिक्कत आएगी। अभी हम उतना ही करें जितना अदिति बता रही है, फिर सिस्टम से चलेंगे ना आगे, फिर वो अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ जी अदिति, आप आगे चलो। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, हमने जो ये 4 शरीर, 4 स्थानों का वर्णन किया, जिसमें हमने जाना स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और उसके ऊपर निर्मल चेतन। सुंदर साथ जी देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप चाहे तो लिखना मत, लेकिन एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर है, नीचे से लिखती हूँ मैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। सुंदर साथ जी, ये जो मैं बताना चाह रही हूँ कि किसी भी स्थान पर एक जगह से दूसरी जगह पे डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता। जैसे महाकारण से कारण में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, कारण से सूक्ष्म में डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, सूक्ष्म से स्थूल में नहीं जाया जा सकता। उसके लिए क्या है, प्रक्रिया है। उसको कैसे फॉलो करेंगे? जैसे महाकारण का कारण, पहले महाकारण से इस वाले कारण से आने में, मतलब यहाँ आने से पहले हमें क्या पार करना पड़ेगा? महाकारण का कारण, महाकारण का सूक्ष्म, महाकारण का स्थूल। ठीक है, अब इस कारण में आने के लिए तब जाकर हम महाकारण के कारण में आएंगे। अब जैसे कारण, अब कारण का भी महाकारण है, कारण का भी कारण है, कारण का भी सूक्ष्म है, कारण का भी स्थूल है। उसी प्रकार सूक्ष्म का भी महाकारण है, सूक्ष्म का भी कारण है, सूक्ष्म का भी स्थूल है। सेम वे स्थूल का भी महाकारण है, स्थूल का भी कारण है, स्थूल का भी सूक्ष्म है, स्थूल का भी स्थूल है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जैसे आगे जो शक्ति ट्रांसफर होगी ना, वो किस रूप में होगी, वो उस पॉइंट पे ये समझने में हमें इजी होगी। जैसे ये चिदानंद लहरी शक्ति आगे जाकर अव्यकृत ब्रह्म में सुमंगला नाम से कैसे आएंगी, तो शक्ति ट्रांसफर कैसे हो रही है, वो एक के अंदर एक सूक्ष्म रूप से आ रही है। सूक्ष्म रूप में, जिस प्रकार हमने मच्छर और ब्रेन में जो वो मैसेज वाली बात करी हमारे अंदर, जैसे ब्रेन में हमारे को मच्छर ने काटा तो ब्रेन को तुरंत क्लिक कैसे किया, हमें ऐसा लग रहा है कि सीधा ब्रेन में उसको क्लिक, लेकिन अंदर हमारी कितनी सूक्ष्म नाड़ियां हैं जिन्होंने ये मैसेज को कहाँ पहुंचाया, ब्रेन, और ब्रेन के थ्रू ये वापस मैसेज कहाँ आया, इस हाथ के पास। तब इस तरीके से ये अंदर की ओर सूक्ष्म रूप में लीला वर्क करती है। अब आते हैं हम अक्षर ब्रह्म के तीसरे पाद सबलिक ब्रह्म के अंदर। सबलिक ब्रह्म को क्या कहा गया? चित्त। तो कर दिया। सॉरी, अभी तो हम सबलिक ब्रह्म अब रख ही रहे हैं। अव्यकृत करेंगे ना, अव्यकृत करेंगे। हाँ, चित्त तो हो गया। ब्रह्म, अव्यकृत ब्रह्म को क्या कहा गया? मन। मन। अव्यकृत ब्रह्म यानी मन, मन के अंदर भी स्थान आया महाकारण। यहाँ पर आया नाम महाकारण। सुंदर सा जी, जब भी किसी भी स्थान के अंदर की बात हो और उसके अंदर भी 4 स्थान हो, जैसे स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, यानी महाकारण के भी स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण होंगे, तो उसको समझने के लिए उसके आगे एक शब्द क्या लगेगा? शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल।
तो महाकारण के अंदर, अब ये महाकारण के अंदर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुद्ध। शुद्ध क्यों लिखा? क्योंकि महाकारण के अंदर की बात हो रही है। अगर हम सीधा यहाँ महाकारण सूक्ष्म स्थूल लिख देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ की बात हो रही। जैसे ही शुद्ध शब्द लगेगा तो वो समझ में आ जाएगा कि ये उसके अंदर की बात होगी। शुद्ध महाकारण। शुद्ध महाकारण में क्या आया सुंदर साथ जी? प्रतिबिंब की रास, प्रतिबिंब बिंब रास, प्रतिबिंब की रास, क्योंकि सबलिक के महाकारण में जो रास प्रयोग हुई वो सूक्ष्म रूप में महाकारण कारण सूक्ष्म से होती कहाँ पे, यहाँ पे आई, इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ा? अव्यकृत ब्रह्म के महाकारण के भी शुद्ध महाकारण में क्या आया? प्रतिबिंब रास। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रास। अब महाकारण के शुद्ध महाकारण के बाद क्या हुआ? महाकारण का शुद्ध कारण। इसमें 4 स्थान आए। महाकारण को 4 भाग में बांटा गया। शुद्ध महाकारण, शुद्ध कारण, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध स्थूल, स्थूल सूक्ष्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे शुद्ध कारण। शुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास आई, तो शुद्ध कारण में क्या आया? प्रतिबिंब ब्रिज। कहाँ से आया? सबलिक ब्रह्म में जो कारण में ब्रिज सेव हुआ था उसका प्रतिबिंब कहाँ आया? अव्यकृत ब्रह्म यानी मन के महाकारण के भी शुद्ध कारण में। यहाँ सबलिक के कारण में है, लेकिन है यहाँ पे अव्यकृत में महाकारण के शुद्ध कारण के अंदर क्या आया? प्रतिबिंब ब्रिज। अब महाकारण का तीसरा खंड जो आएगा शुद्ध सूक्ष्म। शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध सूक्ष्म। शुद्ध क्यों लगाया सुंदर साथ जी? हमने शुद्ध वर्ड क्यों यूज किया? उसके भी अंदर की बात, उसके महाकारण अंदर की बात। अंदर की बात। ठीक, शुद्ध सूक्ष्म में क्या आया? पुरुष लीला 4 द्वीप। कौन सी? पुरुष लीला और 4 द्वीप का वर्णन आया। तो ये प्रतिबिंब ब्रिज कौन सी हुई? दीदी ये प्रतिबिंब ब्रिज कोई अलग नहीं है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है जो वो यहाँ आ रहा है। ओके, रिफ्लेक्शन आ रहा है। प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन का को मतलब कैसे होता है मिरर समझेंगे? इमेज रिफ्लेक्शन। उसको रिफ्लेक्शन को कैसे समझेंगे? व्हाट इज द इसका रिफ्लेक्शन? ये क्यों पड़ा मन के अंदर ये प्रतिबिंब रास, मतलब रास का प्रतिबिंब, मतलब ये तो एक याद करने वाली बात होगी ना अदिति, कि है ना, ये क्यों ऐसा, क्या क्यों हुआ, मतलब ये प्रतिबिंब क्यों पड़ा यहाँ पे? दीदी क्योंकि इसी अभी जो ये हमारे जो जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं ना, जिस ब्रह्मांड में मथुरा और यहाँ के वृंदावन की बात हुई है ना, यहाँ के जो ब्रह्मांड के जो लोग हैं वो सोचते हैं यही अखंड है, यही अखंड ब्रिज मथुरा और यहाँ पे वृंदावन में जो रास हो रही है वो अखंड है। लेकिन असल में जो रास हो रही है, देखिए वो कहाँ हो रही है? केवल केवल धाम में, केवल ब्रह्म के यहाँ पर हो रही है। तो अब हमको मालूम है तारतम्य के माध्यम से, शिवराज जी की मेहर से अब हमको यहाँ पे पता चल गया कि अखंड राज तो यहाँ हो रही है। क्या हो रही? लेकिन जो वेद और जो बाकी शास्त्रों में जो प्रमाण के द्वारा जो उन्होंने वो माना गया ना कि भाई ये इसको हमें पता है कि यहाँ पे अखंड राज है, लेकिन वो इस प्रतिबिंब स्वरूप को ही अखंड मानकर, अब देखिए अव्यक्त का भी जब प्रतिबिंब नारायणी सृष्टि पे पड़ेगा तो प्रतिबिंब का भी बिंब है, लेकिन असल में तो योग माया के ब्रह्मांड में है ना वो रास। तो इसीलिए यहाँ पे जो आज जो ये सारा ब्रह्मांड भ्रमित है, जिसे ये नहीं पता कि भाई हम कहाँ से आए हैं, हमारी मुक्ति का स्थान कहाँ है, तो अब इसके थ्रू हम वो विराट के थ्रू हम ये जान पाते हैं कि ये परम धाम में जो लीला घटी उसको श्री राज जी ने यहाँ पे केवल ब्रह्म में अखंड रास हुई और उसका प्रतिबिंब कहाँ, उसको सेव किया सबलिक ब्रह्म में, और सबलिक ब्रह्म ने जब ये सेव किया तो उसका प्रतिबिंब जब अव्यकृत में पड़ा और उसका भी उल्टा प्रतिबिंब जब नारायणी सृष्टि पे पड़ा
तो नारायणी सृष्टि में आज तक जो वेद वेदांतर होते हैं वो क्या होते हैं, जो रास खेली गई वो इसी ब्रह्मांड में, इस कालमाला के ब्रह्मांड में है। तो ये ठीक है। कंफ्यूजन। लेकिन जब हम इसको, अब जब ये पूरा वैराट समझ जाएंगे तो देखिए हमारे को कितना अच्छा क्लियर होगा कि जो अक्षर ब्रह्म के भी मन का स्वरूप अव्यकृत, ये उनका मन है, और अव्यकृत के भी मन का स्वरूप जो है वो उनसे क्या हुआ, सृष्टि निर्माण हुआ। तो आदि नारायण, अव्यकृत के मन का स्वरूप भगवान आदि नारायण, और आदि नारायण के भी मन का स्वरूप जो 14 लोकों में जो सबसे नीचे का लोक है, पाताल लोक में, वहां पे भगवान शेषाय नारायण, वो उनके मन का स्वरूप, और उनके भी मन के स्वरूप से, उनकी नाभि कमल से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब देखिए सबके मन के स्वरूप है, तो वो जब सबके मन के अंदर घटित हो रहा है, वो ब्रह्मांड है ही नहीं, तो कहाँ है वो स्वर्ग, कहाँ है वो वैकुंठ, कहाँ है वो जहां पर हमारे को मुक्ति मिले, क्योंकि वो तो महाप्रलय में सब विलीन हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, एकमात्र परम धाम ही रह जाएगा, जहां पर हम सब सुंदर साथ को अखंड मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल एकदम सही, समझ में आ गया। हाँ जी, मैं विजय दीदी को खोले। विजय दीदी आप खोलो। दीदी इन्होंने अभी बताया ना शुद्ध सूक्ष्म, इसका थोड़ा अभी आवाज क्लियर कट रही थी, क्या बताया? पुरुष लीला 4 द्वीप। 4 अच्छा, द्वीप। हाँ, अब 4 महाकारण, ये द्वीप, द के नीचे आधा व, द्वीप, विजय दीदी द्वीप। अच्छा ठीक है दीदी। अब सुंदर साथ जी, महाकारण के अंदर जो शुद्ध महाकारण, कारण और सूक्ष्म है ना, मैं इसको यहाँ पे डॉट से डिनोट कर रही हूँ, ताकि नीचे की लाइंस और ऊपर की लाइंस में कंफ्यूजन ना हो। नरेश जी अभी खोलती हूँ, अभी आपको खोलती हूँ। हाँ, अब शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष लीला 4 द्वीप है, और शुद्ध, ये सूक्ष्म हो गया, शुद्ध अब स्थूल लेंगे, शुद्ध स्थूल। फूल। शुद्ध स्थूल में क्या है सुंदर साथ जी, सुमंगला शक्ति, सुमंगला शक्ति, ये स्थान है, ठीक है। अव्यकृत ब्रह्म यानी मन, मन के महाकारण के विशुद्ध महाकारण में प्रतिबिंब रास आई, शुद्ध कारण में प्रतिबिंब ब्रज आया, शुद्ध सूक्ष्म में पुरुष की लीला, पुरुष लीला और 4 द्वीप आए, और शुद्ध स्थूल में सुमंगला शक्ति आई, और ये हुआ महाकारण। ये महाकारण की बात हुई। अब अव्यक्त के महाकारण के बाद दूसरा स्थान क्या आता है, कारण। कारण में क्या आया, अखंड 7 शून्य, अखंड 7 शून्य, 7 शून्य। सुंदर साथ जी अखंड 7 शून्य। महाकारण, कारण और सूक्ष्म। अब तीसरा स्थान क्या आया, सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म में क्या आया, काल निरंजन शक्ति, काल निरंजन। अब ये महाकारण, कारण, सूक्ष्म। सुंदर साहब जी, अव्यकृत का नक्शा थोड़ा बड़ा है, तो जो अव्यकृत ब्रह्म मन यानी कारण, महाकारण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल है, वो स्थूल को हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है नरेश जी, आप खोल लो, फिर बोलना, बाद में उनका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, 1 मिनट बस वो कंप्लीट हो जाए, फिर आप अपनी बात जरूर रखना। तो महाकारण, कारण, सूक्ष्म, और अब ये कौन सा स्थान है, स्थूल। स्थूल। सुंदर साथ जी, स्थूल में भी 2, दीदी कोई क्वेश्चन आ रहा है शायद, नहीं आ रहा है हाँ। कि ये 7 शून्य जो लिखा है ना, एक मिनट इधर होना, तुम्हारा ब्लैक बोर्ड दिखाना, कि ये लिखा है अखंड 7 शून्य, ये क्या है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है कि
यही लिखा है ना, वो क्या 7 शून्य, मतलब ये क्या है जो लिखा है ना तुमने, अखंड 7 शून्य। दीदी ये शून्य अवस्था में डायग्राम मतलब कि जो नक्शे में सिर्फ वो 7 शून्य करके दिखाए हैं। अब आगे अभी मतलब जब मैं इसको आगे और पढ़ूंगी तो मैं कल ही बता पाऊंगी। इसमें मतलब ज्यादा वो नहीं दिया गया कि इसके बारे में कुछ ऐसा खास। ठीक है, बाकी अभी दीदी आएंगे तो वो और इसको अच्छे से अरे विस्तार में दीदी बता भी पाएंगे। लाएंगे, प्रवीण जी भी आएंगे, अभी जो जो हाँ कर रहे हैं जी, उतना देखिए करते हैं। संदीप जी मुझे बहुत डिटेल में नहीं आता है, मुझे बहुत थोड़ा थोड़ा आता है। वो जो थोड़ा थोड़ा आता है वो थोड़ा थोड़ा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बाकी किरण दीदी हैं, प्रवीण जी हैं, और भी जो हमारे जिनको आता है हम उनकी हेल्प लेंगे। मैं भी हेल्प लेके ही आपको बता रही हूँ। नहीं नहीं, अपने अपने क्वेश्चन लिखते जाओ सुंदर साथ जी, हम करेंगे मिलके, अदिति ही ढूंढ के लाएगी उसका आंसर, ऐसा नहीं है, राजी उनसे भी कराएंगे। अब स्थूल स्थूल के अंदर भी सुंदर साथ जी 2 स्थान आते हैं। सबसे पहले स्थूल में क्या आती है? प्रणव, प्रणव ब्रह्म। एक मिनट सुंदर साथ जी कंप्लीट हो जाए फिर क्वेश्चन रखेंगे। हाँ अ, करो। करें दीदी। प्रणव ब्रह्म को समझने के लिए पहले तो देखें हमारे पास टाइम कितना है दीदी। टाइम कम है ना, तो या फिर तो हम अभी इसको अगले कल दिन कल कर देंगे, लेते हैं। क्योंकि क्योंकि ये टाइम ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा लंबा है, क्योंकि फूल इसको का फिर बाद में थोड़ा। लेते हैं। जी, इसको थोड़ा सा बाद में। इससे पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि ये चिदानंद लहरी और जो सुमंगला शक्ति है उनका क्या कार्य है। देखिए बिल्कुल। अब यहाँ पर अव्यकृत ब्रह्म में जो ये सुमंगला नामक शक्ति है, ये मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। और यहाँ पर सबलिक ब्रह्म के सूक्ष्म में जो चिदानंद लहरी नामक जो शक्ति है, इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि फिर कल सीधा फिर वो स्थूल में आ जाएंगे हम। तो ये जो चिदानंद लहरी और जो ये सुमंगला शक्ति है, चिदानंद लहरी जो है, जब जब ब्रह्मांड बनने और जब प्रवृत्ति ब्रह्मांड के बनने का समय आता है ना, तो चिदानंद लहरी ही ध्यान अवस्था में बैठते हैं। तो ये अपने आप में जब आनंद अवस्था में होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब ये आनंद की अवस्था में अपने आप को पाते हैं, आनंद में मगन होते हैं। अब आनंद में मगन कब होंगे? जब जब वो आनंद में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो वो ब्रिज और रास की लीला का ध्यान करते हैं। जब ब्रिज और रास की लीला का ध्यान करते हैं तो वो आनंद में आनंदमय हो जाते हैं। और जब यही चिदानंद लहरी कार्य सृष्टि के प्रकृति के कार्य में आते हैं, तो यही चिदानंद लहरी सुमंगला नामक शक्ति के रूप में प्रकट होती है। जब ये प्रकृति की सृष्टि रचना में प्रवृत्त होती है तो ये सुमंगला नाम से प्रकट होती है। तो यहाँ पर ये सुमंगला कब प्रकट होती है? सृष्टि की प्रगति के टाइम में। तो ये सुमंगला नाम से हो जाती है, और जब ये आनंद के उसमें होते हैं तो ये चिदानंद लहरी हो जाते हैं। इसमें बताया गया ना, एक पलंग के ऊपर चिदानंद लहरी 4 पायों के बीच में उनके साथ 5 शिव का वर्णन आया है, और वो अपने ध्यान अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसमें जब वो ध्यान में आनंद में मगन होते हैं तो वो किसका ध्यान कर रहे होते हैं? सबलिक में जो रास और ब्रज की लीला को वो अपने आनंद अवस्था में देखते हैं तो आनंदमय हो जाते हैं। और जब यही चिदानंद लहरी कार्य प्रवृत्ति में प्रकट होते हैं तो वह सुमंगला नामक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब इसका एक बहुत सुंदर वो है दीदी, वो एक बार आप नक्शे में भी दिखा सकते हैं। हाँ मैंने ये चिदानंद लहरी का तो ये दिखाया है अदिति। हाँ जी, चिदानंद लहरी भी सुमंगला शक्ति के रूप में जगत रचना कार्य करती है, अर्थात सुमंगला शक्ति चिदानंद लहरी का प्रतिनिधित्व करती है। चिदानंद लहरी में 2 शब्द आते हैं, चिद प्लस आनंद। चिद प्लस आनंद। जब वो आनंद के स्वरूप में होते हैं तो वो चिदानंद लहरी होते हैं, जब वो चिद के स्वरूप में होते हैं तो वो सुमंगला के नाम से प्रकट होते हैं। चिदानंद लहरी ही सृष्टि की उत्पत्ति के समय सुमंगला के रूप में प्रकट होते हैं। बस इतना। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए। अब जो डाउट है आप वो ले सकते हैं, बाकी अगर किरण दीदी है तो वो उसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कल कोई आएंगे, त्रुटियां।
अभी इतना आज अच्छा हम करते हैं, किरण दीदी आएंगे, सुंदरता जी। और एक क्या मिनट। कहना सारे क्वेश्चन। हाँ हाँ जी नीति जी आप बोलो। हाँ, प्रणाम जी। आवाज आ रही मेरी? हाँ जी हाँ आ जी रही बिल्कुल। हाँ, तो पहले तो दीप्ति जी आपको बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत बधाई, बड़ा अच्छे से समझा रहे हो आप। थोड़ा स्लो चलो मेरे ख्याल से, क्योंकि आपको तो आता है ना, समझने वाले को वो थोड़ा अटक जाता है। वो नंबर एक, वो मैं हैंड रेज किया था उसलिए जो आ, आपने कहा था ना रिफ्लेक्शन कैसे, तो एक्चुअल में तो इसको बड़ा सिंपल भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि है तो चारों पार्ट अक्षर ब्रह्म के अंदर ही, मन चित्त बुद्धि अहंकार, इसी के अंदर ही बुद्धि में रास खेली गई। मान लो एक चीज मेरे बुद्धि नहीं में खेली गई, वही चीज मेरे चित्त में अखंड हो गई, जी सबलिक में अखंड हो गई। और ऑब्वियस है जो चीज मेरे चित्त में मेरे मन में भी आएगी वही हम्म प्रतिबिंब। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इजी वे मन में में आपने उसको क्लियर कर दिया। तो वो जो चीज केवल बुद्धि में तो खेली, बुद्धि में खेली गई, अक्षर ब्रह्म जी के अंतस्करण है चारों पार्ट, बुद्धि में खेली गई, चित्त में उन्होंने अखंड कर ली कि जब मेरा दिल करेगा मैं इसको हर पे देखूंगा, और जो बात चित्त में है वो मन में तो आएगी आएगी। रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली। कोई ऑटोमेटिक वो अपने सिंपल अंदर ही है ना, चारों अंतस्करण, तो वो कहीं ना कहीं तो वो इंटरलिंक्ड है सब चीजें। भी जो प्रतिबिंब है वो है चिदन लहरी जो चित्त में है सब लिख में, उसका जो प्रतिबिंब कह रहे हैं या फंक्शनल पार्ट करने के लिए आगे क्या नाम था, सुमंगला शक्ति के समंगला वाह कि शक्ति। मन, क्योंकि मन से आगे मन 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 सपना देखता है, मन तभी तो कहते हैं ना अव्यकृत मन है अक्षर ब्रह्म का। और उसने सपना देखा जिसमें आदि नारायण, और आदि नारायण सारा वो झूठा ब्रह्मांड एक सपने में ही बन गया, जिसमें अब हम आए हुए हैं, हमारी आत्माएं आई हुई है जीवों के ऊपर बैठ के खेल देख रही। तो इस तरह से सिंपल भाषा में है, बाकी ये और डिटेल में तो खैर ये बता ही रहे हैं। महाकारण के फिर आगे चार पार्ट हो गए, हाँ जी। वो सारा वो काफी और डिटेल है। हाँ जी नीना दीदी आप बोलो। प्रणाम जी। दीदी ऊपर वाले तीनों तो बहुत अच्छे से समझ आ गए, लेकिन अव्यकृत दोबारा करवा देना, वो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं दीदी, अव्यकृत कल है ना, सिर्फ अव्यकृत को ही लेंगे, बाकी हाँ जब जी रिवीजन करते हैं ना फिर वो बाद में लेंगे, क्योंकि ना उसका नक्शा बड़ा है, अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई हैं, तो उसको हाँ जी बड़े रूप में बनाएंगे, फिर हाँ। इकट्ठा ले लेंगे पूरा नहीं, वो जो अव्यकृत। आपने शुद्ध वाला बनाया ना, शुद्ध महाकारण शुद्ध कारण, कोई बात वो नहीं समझ आया, उसको नहीं दोबारा दीदी, से। बाकी बहुत अच्छे से समझ आया। एक बार में तो चीज दूसरी बार नहीं समझ पहली बारी में आती, नहीं आता। हाँ जी हाँ नहीं जी, कुछ आती है, पता ही नहीं है हम ना, उसको बिल्कुल हमारे लिए तो अक्सर नया। रिपीट करेंगे और फिर आ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। ठीक है हाँ दीदी, जी प्रणाम कृष्णा जी, दीदी। प्रणाम दीदी, प्रणाम। राम जी, वो मैं कह रही थी कि जैसे मतलब कि वहां पर वैसे तो पहले कुछ नहीं था, मतलब कि धीरे धीरे वो हर चीज वहां अखंड हो जाती है ना, कि जो चीज चित्त में आई जा, कैसे कहते हैं ना, उस ब्रह्मांड में वो फिर पहले तो नहीं, जो चीज हो तो वहां पर चीज नहीं बन सकती है, तो वो खंड हो जाती है, मतलब जो बन गया। तो उसी तरह से जैसे उनके चित्त में जमुना जी, वहां के अक्षर ब्रह्म के मन में चित्त, वहां की जमुना जी पार करके जाते हैं, वैसे ही वहां भी जमुना जी सारी चीज वो खंड हो गई, जैसे मतलब कि बन गई वहां पर भी, मतलब अखंड हो जाती है ना, नई चीज बन सकती है ना इस ब्रह्मांड में, जोग माया में। हाँ जी हाँ मतलब जी। है ना, वो सोच जो सोची भी वो भी, क्योंकि वहां तो सोच चित्त भी वो भी चेतन है, वहां हर चीज चेतन है, मन भी चेतन है, हर चीज चेतन है, और जो चीज वो सोचते हैं वो वहां चीज बन जाती है और वो खंड हो जाती है, नई चीज बन सकती है ना इस ब्रह्मांड में, कहाँ कहते पे हैं कह ना, रही थी ये मैं बात? जोग माया में, जोग जो माया में। जो माया के योग माया के ब्रह्मांड में है ना, जो चीज बन गई ना वो दोबारा अब नहीं बनी, क्योंकि ये योग माया में तो केवल ब्रह्म है, ये लीला तो हो गई ना, ये तो हाँ अखंड हो गई, ये तो मतलब वहां पे ये खेल, ये अभी भी, पर यहाँ पे ये लीला अभी भी चल रही है दीदी, ऐसा ही है ना मीनू दीदी? बिल्कुल बिल्कुल अभी भी चल रही है वो हाँ तो। जी हाँ अभी जी, चल रही है। मतलब वो चीजें मतलब बनी नहीं है और अखंड हो गई, मेरा मतलब ये वहां जो चीज बन जाती है अखंड खंड हो अखंड जाती है। तो सबलिक ब्रह्म ने अपने चित्त अंतस्करण में कर ली ना, लेकिन हाँ, अभी भी वहां पे वो जो लीला जो रास चल रही है वो अभी भी चल रही है, क्योंकि वो जो चल एक बार चीज बन जाती है बन वो गई, मिटती नहीं है वहाँ पे। मिटती वो नहीं वही है, कहना वो वही चाह रही कह है। रही हैं वही मेरा वही मतलब कहना है। चाह रही हूँ दीदी कि है ना, जो चीज वहां एक बारी हो जाती है वो अखंड हो जाती है, मतलब वो चलती रहती है, उनका भाव ये है कहने जैसे का। अक्षर ब्रह्म के मन में चित्त में जो वहां की जो परम धाम है जमुना जी, जैसे ना वही वो वाला दृश्य यहाँ दिखाया है, जो उनके चित्त में वो चीज जमुना जी बन गई तो वहां भी बन गई, मतलब अखंड हो गई वो जमुना जी, ये मेरा मतलब था। जैसे ना कहते हैं ना वहां भी जमुना जी, तो वैसे ही वहां भी दिखाई है ना यहाँ भी आपने, तो हम्म वही चीज है मेरा मतलब कि यहाँ भी अखंड हो गई वो चीज, वो जो उनके मन में चित्त में जो चीज चल रही थी, हम्म। ये मेरा हाँ मतलब जी। है।
और दूसरी जो 8 शून्य जैसे हमारे दिखाते हैं ना, धरती के 14 ब्रह्मांडों के ऊपर 8 शून्य आते हैं खाली, उसी तरह से ये भी 7 शून्य दिखाते हैं कि वहां भी 7 शून्य है, जो आपने वो 7। उसका प्रतिबिंब। तो कल हाँ अपन दीदी रिपीट करेंगे दीदी, कृष्णा दीदी, दीदी कल जैसे ये जैसे रिपीट आगे करें। बढ़ेंगे ना दीदी, चीजें और क्लियर होती जाएंगी। राजी नहीं, अपने आप ही पुस्तक खोल देते हैं, मैं सही आप बताऊं। इतना अच्छा बहुत समझा सारी रहे हो, चीजें आती हमें नहीं है 3-4 आज बार मैं, समझाओ। आप 3-4 आज बार मैं बहुत समझाओ अच्छी तरह से, बहुत अच्छा समझा रहे हो। और चलता ही रहे, ये तो बार बार थोड़ा रिपीट होता जाएगा ना, तभी होगा काम इसका। तभी होगा, बाकी तभी होगा। वो प्रवीण जैसे जी मीनू आएंगे जी तो ने वो नक्शे बहुत अच्छे से समझाए ना, क्लियर कर ऐसे देंगे। आपने ये नक्शे समझाने हमें अच्छी तरह से। सब प्रणाम जी। कराएंगे, अदिति को सेवा मिल गया। अनिल प्रणाम भैया, जी। हाँ जी अनिल भैया। अनिल भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, मैंने खोला हुआ है आपको, आपका नेट स्लो है, आप कोशिश करो जाके दोबारा आ जाए। हाँ मैं एक बार, 1 मिनट को, अब दोबारा अनम्यूट करो। अनिल भैया खुल नहीं रहा आपका। दीदी अब आवाज आती है? अब आ रही, अब आई भैया। हाँ, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जो सारी बातें अदिति जी ने बहुत अच्छी तरह से बताई, ये सारी बातें हमारे जो नक्शे हैं उनमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो एक बार सुंदर साथ अपने जो नक्शे है वो देख लो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी मेहनत तो घर में करनी पड़ेगी सुनीता जी, थोड़ी एक तो मेहनत खुद करनी मेहनत पड़ेगी। कराना है और खुद घर में भी हमें पढ़ना है, उसको रिपीट करना है, तो अच्छे से आ हम जाएगा। देखेंगे अब हमारे घर पर नक्शे तो ही अच्छी तरह से ध्यान आ जाएगा। अनिल बिल्कुल भैया प्रतिबिंब। अब इस तरह समझाने के बाद नक्शे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ अब आएगा, क्योंकि ज्यादा जब तक आएगा हम एक बार नरेश जी, अब मुझे ज्यादा भी अच्छे नहीं समझ। आता था नरेश जी, ये जो इसने समझाया ना, अब मैं हाँ देखूंगी तो मुझे तो अब जल्दी हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जब अब देखेंगे ना नक्शे तो एकदम अंदर बात जाएगी कि चिदरन लहरी यहाँ था, सुमंगला पुरुष यहाँ है, ये बातचीत में हुई, ये यहाँ खंड हुई, ये केवल पता क्या मतलब अब करना जो चाहिए जी, अपने अपने ग्रुप बना चार लो चार और पांच फिर पांच अपने आप बैठो, दोबारा रिपीट करो उस एक बात दूसरे तो में को। जितनी आपस बारी रिपीट करेंगे उतनी बारी समझ आएगा। है और जी ये स्वर्ण। एक्चुअली में ये थोड़ा सा आदित्य मैं आपको बोलूंगा कि भाई ये जो आगे आपने बताया ना अवकृत में, भाई महाकरण के भी फिर 4 पार्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल में जाएगा सुंदर साथ, मैं आपको बता रहा हूँ जानते मुझे, क्योंकि जी इसको आपको आराम से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आदमी दोबारा कल चार में दोबारा ही लेंगे। 4 में ही अटका रहता है, सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। अब महाकारण के भी 4 पार्ट हो गए, अब सुंदर साथ जी महाकारण ये के थोड़ा तो हमारे को है ना मन में याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अगर ये नहीं, नहीं करेंगे मैं ना ये कह रहा हूँ इसको बार चिंतन में 2-3 बार आपको बहुत बताना जाना पड़ेगा। है, इसका वर्णन किरंतन ग्रंथ पढ़ेंगे, बार बार आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। अभी हम हाँ समझ लेंगे तो वाणी समझनी हमारे लिए थोड़ी इजी हो जाएगी, इसीलिए हम्म ये तो इसको इस वाले पार्ट को अव्यकृत वाले को, जैसे सुंदर साथ कह रहे हैं ना, इसको आपको 2-3 बारी आराम दो से तीन रिपीट। बारी आराम से, जब तक आगे नहीं आएगा ना हम नारायणी सृष्टि में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बाद नारायणी सृष्टि ही है। जब क्योंकि ये मूल है, ये बेस है सृष्टि रचना का। जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना तो हमको नारायणी सृष्टि भी समझ नहीं आएगी। तो आप हम टाइम लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, चाहे हमें एक पॉइंट समझने में पूरा दिन लग जाए, हम मेहनत करेंगे। ठीक है स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी। अदिति जी, आप सिर्फ अपना नंबर सेंड कर दीजिए। प्रणाम जी अदिति। हाँ जी, वो आप मेरे प्रणाम से ले जी। लेना स्वर्ण दीदी। ठीक है जी। हाँ जी नीलम दीदी आप खोलो। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। जी, अव्यकृत के बारे में ही दोबारा से पूछना चाह रही थी कि तो अपना हो गया, अभी नहीं, वो कल कराएंगी, अव्यकृत ब्रह्म का दोबारा से कल होगा। मेरे को ना थोड़ा समझ नहीं आया था, वो तो मैं बैठी हूँ बहुत देर से, पर यही नहीं है नहीं, कि कहने का मतलब ये रिपीट होगा कल। से ये दिखा दे। कल पूरा रिपीट होगा। और जैसे हम ये छोटे उसमें बनाए ना, हम पूरे बड़े एरिया में बनाएंगे तो वैसे भी अच्छे से खुला खुला बड़ा बड़ा लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दीदी, हम कल अव्यकृत दोबारा करें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया था। तो मैंने बीच में इसलिए रोका क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, अव्यकृत को समझने में समय लगेगा। तो वो पूरा कल का दिन ही अव्यकृत पे लग जाएगा। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए सुंदर साथ जी, धीरे धीरे कल किरण दीदी भी आ जाएंगे तो और इजी हो जाएगा। जहाँ पे हम लोग अटकेंगे थोड़ा तो दीदी हमारे को दीदी, जब कल आप शुरू करोगे तो शुरू से ही मतलब थोड़ा सा लिंक में ले लेना। नहीं, लिंक वो में ले क्वेश्चन ले लेंगी, क्वेश्चन ले लेंगी, सत्स्वरूप किरण दीदी भी होंगी, सत्स्वरूप और सबलिक ब्रह्म के थोड़े क्वेश्चन ले लेंगे। सब अपना घर में भी करके आए, ये नहीं कि खाली अदिति नहीं करना है, मुझे घर में भी पढ़ना है।
हाँ ठीक है जी, हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी। अदिति जयकारा लगाओ आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।